हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका नीट का रिजल्ट आ ही चुका है, बहुत दिन हो गए हैं। तो अब हमारी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। तो हमें सबसे पहले तो जानना है काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कि काउंसलिंग प्रोसेस हम कैसी होगी, कैसे कराएंगे काउंसलिंग। बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हैं कि काउंसलिंग कैसे कराएं, कब से रजिस्ट्रेशन है, इन सब को लेकर। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो काउंसलिंग प्रोसेस और बाकी सबके लिए भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो चाहिए है आपको पासपोर्ट साइज फोटो। वही फोटो होनी चाहिए जो आपने नीट में यूज करी है। उसके साथ साथ आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट 10th का 12th का। उसके बाद वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए है नीट का स्कोर कार्ड चाहिए है। आप स्टेट काउंसलिंग कराएंगे तो उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास EWS या OBC या कोई भी कैटेगरी है तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए है। ये जो माइग्रेशन है, एंटी रैगिंग एफिडेविट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सब कॉलेज में जब आप जाएंगे उस समय लगते हैं। हम अगर बात करें कंडक्टिंग बॉडीज की तो हमारे पास जो काउंसलिंग कराने के लिए कंडक्टिंग बॉडी है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के पास हमारे पास MCC है जो कि MBBS, BDS और BSc नर्सिंग की काउंसलिंग कराएगी। फिर हमारे पास AACCC है जो कि आयुष की काउंसलिंग कराती है और VCI है जो हमारी वेटनरी की काउंसलिंग कराएगी। जो हमारी MCC काउंसलिंग है उसमें हमारा ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है जिसमें 15% हर स्टेट की सीट्स रहती हैं, बाकी 85% जो सीट्स होती हैं वो हर स्टेट के अपने पास होती हैं। इस काउंसलिंग में हमारे पास सारे के सारे एम्स आ जाते हैं, जिपमर, BHU, AMU और हमारी जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, वो सारी इस काउंसलिंग के अंडर ही आएंगी। मतलब हमारी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है उसके अंडर ही ये सारी सीट्स आती हैं। बची हुई इस स्टेट काउंसलिंग में आएंगी जो हमारी 85% सीट रहती हैं, जो हमारी स्टेट कोटा से मिलेगी। इसमें सारे के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट डेंटल, स्टेट यूनिवर्सिटीज, NRI कोटा, मैनेजमेंट कोटा या माइनॉरिटी कॉलेजेस भी सारे यहीं मिलेंगे। अब हमने ये सारी प्रोसेस जो है वो हमारी क्या है, काउंसलिंग की प्रोसेस है। तो ये तो हमें पता ही है, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फीस पेमेंट होगी, चॉइस फिलिंग होगी, लॉकिंग होगी और उसके बाद रिजल्ट आएगा आपका। यहाँ पर हमें जो मेनली डिस्कस करना है वो है हमारा MP स्टेट काउंसलिंग। MP स्टेट काउंसलिंग की बात की जाए तो इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है रजिस्ट्रेशन शुरू होने की वो हमारी 5 अगस्त है। DME वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद अगर हम सीट्स की बात करें, जैसे कि हमें पता है कि MP में कुछ नए कॉलेजेस भी खुले हैं तो कुछ MP की सीट्स भी बढ़ गई हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 20 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें टोटल सीट है 3020। 120 सीट्स के लगभग सीट्स बढ़ी हैं। उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस हैं 14 जिसमें टोटल 3000 सीट्स हैं। तो हमारे पास जो टोटल सीट्स MP में निकल कर आती हैं MBBS की वो है हमारे पास 6020। काउंसलिंग प्रोसेस अगर देखें तो सबसे पहले वही रजिस्ट्रेशन होगा जहां पर रजिस्ट्रेशन फीस है 1000। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट के लिए राउंड 1 के लिए 14,000 है और प्राइवेट के लिए 25,000 है। अगर आप सेकेंड राउंड में जाते हैं तो गवर्नमेंट के लिए 0 है और प्राइवेट के लिए अब जो फीस लगेगी वो है 75,000। मतलब अगर आपको प्राइवेट की काउंसलिंग करानी है तो टोटल 1 लाख रुपए लगेंगे। पहला इंस्टॉलमेंट 25,000 का आपका फर्स्ट राउंड में लगेगा और सेकेंड राउंड में 75,000 लगेगा। ये जो फीस है ये रिफंडेबल होती है अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो। उसके बाद हमारे पास टोटल राउंड अगर देखे जाएं MP में तो हमारे पास राउंड 1 है, राउंड 2 है और मॉपअप राउंड होता है। और उसके बाद जब सीट्स वैकेंट छूट जाती हैं तो फिर हमें एक स्ट्रे काउंसलिंग या स्ट्रे वैकेंसी जो होती है जो छूट जाती है उनका भी चांस मिलता है। तो अब हम बात करेंगे कि पिछले साल के कंपेयर करके, जैसे पिछले साल 2025 में कितनी रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले थे कैटेगरी वाइज, तो हम वो देखेंगे। हम पिछले साल से ही कंपेयर करके देखेंगे। तो पिछले साल 2025 में जनरल कैटेगरी को 61,341 मार्क्स 492 तक गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले थे। तो इस साल हम जिनकी बच्चों की रैंक 63,900 के लगभग है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। प्लस आप 2000 कर सकते हो क्योंकि सीट्स का नंबर और हमारे थोड़े से पेपर का जो भी लेवल था उसके हिसाब से। जो OBC कैटेगरी है उसमें 62,222 491 मार्क्स में बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। तो
तो इस साल में अगर देखा जाए तो जिन भी बच्चों की रैंक 64,800 है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। आप यहाँ पे भी +2000 कर सकते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हम EWS पर। तो EWS में जिन बच्चों की पिछले साल रैंक 68,807 थी और मार्क्स 486 के लगभग थे, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। तो इस साल 71,600 +2000 करके अगर देखा जाए तो हमारे बच्चों को इतनी रैंक में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। जिन SC कैटेगरी में जिन भी बच्चों की रैंक पिछले साल 2,08,414 थी, मतलब मार्क्स 401 के लगभग, उन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला। तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिन भी बच्चों की रैंक 2,17,000 के लगभग है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। जिन भी बच्चों की रैंक ST कैटेगरी में 3,89,804 थी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था मार्क्स 320। और इस साल हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिन भी बच्चों की ST कैटेगरी में रैंक 4,06,000 के लगभग है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो ये था हमारा एक वीडियो किसके ऊपर, काउंसलिंग के ऊपर, और पिछले साल से कंपेयर करके कि पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा है और इस साल का क्या कट ऑफ है, उसके हिसाब से आप अगर इस रैंक में हैं तो आपको पूरे चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। इसके आगे हम प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में भी MP में तो बहुत फायदे हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे हमें क्या मिलती है, बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है। एक तो यहाँ पर मेधावी स्कॉलरशिप चलती है, तो जिन बच्चों को मेधावी से प्राइवेट कॉलेज भी मिल रहा है उनकी फीस नहीं लगती है। यहाँ पर OBC वालों को भी हमारे यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। तो जो भी बच्चे किसी स्कॉलरशिप का पार्ट बनकर गवर्नमेंट को नहीं भी मिलता है उनको तो वो प्राइवेट कॉलेजेस ले सकते हैं, क्योंकि मेनली जो कारण होता है गवर्नमेंट कॉलेज लेने का वो फीस होती है। तो यहाँ पर प्राइवेट में भी आपको फीस नहीं लगेगी, तो आप प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हैं। पिछले साल के हिसाब से प्राइवेट कॉलेज इस साल किस रैंक पर कौन सा मिलेगा ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो आप इसको, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, इस वीडियो को देखकर आप वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी काउंसलिंग की डेट दूर नहीं है। थैंक यू।